आज हम यूनिट 4 का एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ। हम लोग सिंपल ग्राफ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इफ g हैज़ k components then the maximum number of edges that g can have are n minus k plus 1/2। मतलब हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है विथ n वर्टाइसेस, तो हमारे पास उनका जो मैक्सिमम एजेस है वो कितना होगा, n के प्लस 1/2 एज में एजेस होंगे। तो उसका प्रूफ देखते हैं। लेट जी बी ए सिंपल ग्राफ दैट इज बाय डेफिनेशन आप सिंपल ग्राफ से हम क्या जानते हैं कि द ग्राफ हैज़ ग्राफ विथाउट नो पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप। मतलब कोई ग्राफ में ना कोई पैरेलल एजेस रहेगा ना सेल्फ लूप रहेगा। Then let G1, G2 and Gk are the k component of G and N1, N2, Nr be the number of vertices in G1, G2, Gn respectively। ये तो हो गया हमारा जो स्टेटमेंट जो दिया गया है उसी का हो गया। सो दैट N1, N2 and Nr is equal to N for N is greater than or equal to 1 के लिए, for I 1 2 through to K के लिए। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और सम ऑफ I is equal to 1 to R एन आर इज इक्वल टू एन, किसके लिए, एन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन के लिए, वेयर इन इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन जी। वी हैव, अब देखिए यहाँ से -1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगा, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई -1। अब इसी को हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे इस सम को, तो क्या बनेगा, n1 -1 प्लस n2 -1 प्लस एन के -1 तक चलेगा। तो यहाँ से देख एन आई के लिए चलेगा और के कंपोनेंट है इसलिए क्या एन आई माइनस के हो जाएगा, और इसकी एन आई सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई इज इक्वल टू क्या दिया गया यहाँ से इक्वेशन 1 से एन, तो ये क्या बन गया, एन माइनस के बन गया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करेंगे मतलब इसमें हमारे पास कुछ न कुछ नंबर और ऐड होंगे, तो नंबर क्या होगा, आई इज इक्वल टू जे, आई डज नॉट इक्वल टू जे सम ऑफ के एन आई माइनस एन जे -1, एन माइनस एज इट इज है। अब इसको एक्सपांड करेंगे स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो ये क्या बनेगा, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई स्क्वायर -2, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई प्लस के, और ये नॉन नेगेटिव टर्म ऐड होगा इसके लिए है, और इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2n के बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई स्क्वायर एज इट इज है -2, इतने का वैल्यू इक्वेशन 1 से n है प्लस के। जब हम नॉन नेगेटिव टर्म को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इतना वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इस लेस देन आर इक्वल टू का नोटेशन लगा है, और ये एज इट इज है एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2n के। अब बाकी सब कुछ ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू के एन आई स्क्वायर इस लेस देन आर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2n के प्लस 2n माइनस के। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी वाले इसको अभी स्किप कर देते हैं, इसको भी स्किप कर देते हैं, इसी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, बस हमारे यहीं तक का काम है। सिंस अब हम एक थ्योरम जानते हैं, सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस क्या होता है, n/2 n -1। नंबर ऑफ वर्टाइसेस सिंपल ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना होता है, 1/2 n -1। तो हर एक आई के लिए, हर एक आई कंपोनेंट के लिए क्या होगा, 1/2 n i -1 एजेस होगा। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होगा इन द ग्राफ जी, 1/2 n i -1। दोनों बहुत सारे क्या लेते हैं, n i को अंदर मल्टीप्लाई करके सम ले लेते हैं, ये सम ले लिए, और इसके वैल्यू क्या होता है, इसके वैल्यू n होता है। अब एन आई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या निकाले हैं, एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2n के प्लस 2n माइनस के माइनस n निकाले हैं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ये वाला, और यहाँ से 2n माइनस n क्या हो जाएगा n, और ये माइनस क्या एज इट इज है। यहाँ से दोनों में n माइनस के कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, 1/2 n माइनस के प्लस 1, जो हमें लाना था ये प्रूफ हो गया, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इज n -1/2। जो स्टेटमेंट यूज़ किए वही आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो एक बार और देखते हैं इसी को। हमारे पास कोई सिंपल ग्राफ है
विथ एन वर्टाइसेस, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होना चाहिए, एन माइनस के प्लस 1/2। उसके लिए सिंपल ग्राफ का यूज़ के डेफिनेशन यूज़ किए हैं। कैसे, ग्राफ विथआउट नो पैरेलल एजेस एंड नो सेल्फ लूप। तो हमारे पास के कंपोनेंट हैं विथ एन आर वर्टाइसेस। तो एन आर वर्टाइसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू आर एन आर इक्वल टू एन। किस कंडीशन के लिए, एन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बनेगा कि कंपोनेंट के लिए ले रहे हैं, इसलिए एन आई माइनस के हो जाएगा और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से एन है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो फार्मूले से क्या होगा, नॉन नेगेटिव टर्म ऐड होगा इधर, ये एज इट इज़ है। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे एन आई माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये अलग बनेगा। जब नॉन नेगेटिव टर्म हट जाएगा तो इधर लेस आर इक्वल टू को चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद सबको ट्रांसपोज करने के बाद हमें इक्वेशन 2 मिलेगा। सिंस हम जानते हैं कि मैक्सिमम सिंपल ग्राफ में एन एजेस के लिए नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होता है, 1/2 एन एन माइनस 1 होता है। तो हर एक कंपोनेंट आई के लिए एन आई हो जाएगा, जहाँ पे एन की जगह एन आई। अब इसी के देख लीजिए हमारे पास है नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो एन आई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और सम ले लेंगे, तो इसका मतलब तो एन होते हैं। एन आई स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से रख देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो प्रूफ करने हैं आ जाएगा। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।